आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। तो भारतीय संसद के दो सदन होते हैं। पहला सदन होता है लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। दोनों सदनों में बैठने वाले सदस्यों को सांसद कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। आज की इस वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के अंतर में के बारे में जानेंगे और उनके सदस्यों के कार्यकाल तथा पावर के बारे में जानकारी हम देंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले लोकसभा सांसदों के बारे में हम आपको बताते हैं। वो आपको बता दूं कि लोकसभा सांसदों को जनता के द्वारा चुना जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनके लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सांसदों की कुल संख्या 543 होती है। जिस पार्टी के पास 272 सांसद होते हैं वह केंद्र की सरकार चला सकती है। और अगर इनके वेतन के बारे में बात की जाए तो इनकी प्रति माह 1 लाख रुपए सैलरी होती है। और इसके अलावा लोकसभा सांसद को कर्तव्य पालन करने के लिए रोजाना 2000 रुपए अलग से मिलते हैं। वहीं 70,000 रुपए प्रति माह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा 60,000 रुपए प्रति माह कार्यकाल भत्ता मिलता है। सांसदों को रहने के लिए एक बंगला भी मिलता है। इसके अलावा रेल, पानी, बिजली, टेलीफोन, चिकित्सा में भी फ्री सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं फ्लाइट के किराए में 50% से 80% तक छूट मिलती है। और इनकी पावर की बात की जाए तो संसद में जब कोई कानून पास होता है तो उसके लिए सांसद ही वोट करते हैं। इसके बाद वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीधी भूमिका निभाते हैं। अब राज्यसभा के सांसदों के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा सांसदों को सीधे जनता वोट नहीं करती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि यानी कि विधायक वोट करते हैं। जिस राज्य की संख्या जितनी ज़्यादा होती है उस राज्य से उतने ही राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। हालांकि इनके लिए बहुत ही पेचीदा गणित लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक राज्य सभा सांसद चुनने के लिए 37 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। वहीं राजस्थान में 51 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। राज्यसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या होती है 250। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन किया जाता है और जो खेल, कला, संगीत जैसे क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। बाकी 238 सदस्य 28 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं होता है। यहाँ 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है। जो सीटें खाली हो जाती हैं उन पर फिर से चुनाव होता है। इनका एक साथ कार्यकाल पूरा नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और देश की सुरक्षा के लिहाज से ऐसा सिस्टम बनाया गया है। पावर की बात करें तो राज्यसभा सांसदों की पावर कुछ मामलों में लोकसभा सदस्यों से ज़्यादा होती है और कुछ मामलों में कम होती है। इसलिए दोनों की पावर एक समान मानी जाती है। उदाहरण के लिए वे धन विधेयक लोकसभा में ही केवल लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। इस धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकृत या संशोधन नहीं कर सकती है। राज्यसभा को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस भेजना होता है। वह इस पर रोक नहीं लगा सकती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस फैसले का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। दूसरा यह है कि राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है और अनुदान की मांग करने का अधिकार नहीं है इनके पास। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का संकल्प लोकसभा के द्वारा ही पारित होता है। वहीं 2 शक्तियां केवल राज्यसभा के पास होती हैं। और राज्यसभा सांसदों के वेतन के बारे में बात की जाए तो इनको प्रति माह 16,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है और अन्य तरह की भत्ते भी दिए जाते हैं और अन्य तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो ये थी जानकारी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के बारे में। आपको अंतर पता चल गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।